मैसेंजर इंटरनेशनल प्रस्तुत करता है पाठ्यक्रम दृढ़ता से बने रहना। विपत्ति के सत्य और विश्वास में बने रहने वालों के अधिकार का खुलासा करती 12 अंशों की एक श्रृंखला। दृढ़ता से बने रहना पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। सत्र 11 में दृढ़ता से बने हुई प्रार्थना आप एक प्रभावशाली प्रार्थना करना सीखेंगे और अपने जीवन में असंभव लगने वाली बातों को घटता देखेंगे। Welcome to Relentless. We are having a relentless experience right now. We are अब हम now सत्र 11 में हैं session 11 and the material we're covering और is हम जो chapter बातें 15 सीखने and वाले the हैं title of this वो session अध्याय is 15 से है Relentless Prayer. और इस सत्र का So you शीर्षक can है see it and let's दृढ़ता get से right बनी प्रार्थना। into तो it. आप बैठ सकते हैं Our और चलिए सीधा discussion इसमें चलते हैं। would not दृढ़ता be से बने रहने complete पर हमारी चर्चा about तब तक पूरी नहीं Relentless होगी without जब तक कि covering इसमें our परमेश्वर से interaction होने वाली with अपनी बातचीत के God बारे में बातें ना करें। himself. किस रीति से हमें How उसके are पास we जाकर अपनी to विनती approach करनी है? and petition him? क्या हमें Are we घबराते हुए supposed उसके to पास come जाना with a है? timid क्या हमें disposition? कांपते Are हुए we दुबक supposed कर to उसके come पास जाना cowering है? in our क्या हमें posture? उसके पास Are we केवल supposed बड़ी to चीजें only मांगने के ask लिए for the आना big है? items इस तरह के with a रवैये के hope साथ so कि उत्तर attitude ना so मिलने that we're पर not भी हम निराश disappointed ना हों? if हमें we क्या don't see अपनी answers? प्रार्थना के लिए एक Should we छोटे, expect a मध्यम small, या बड़े medium, प्रतिशत का or उत्तर large मिलने की आशा percentage करनी of our चाहिए? prayers to be answered? मैं I know जानता these हूं कि ये questions प्रश्न may बहुत seem अजीब लग सकते absurd, हैं, but after लेकिन इतने years सालों of की यात्रा traveling के and being in बाद so और many इतनी prayer सारी प्रार्थना meetings, सभाओं में they're not रहने के so बाद वे far-fetched. इतने अजीब नहीं लगते। I have मैं been in अनगिनत प्रार्थना countless सभाओं prayer में गया meetings, हूं and they और have वे been बहुत ही नीरस so होती थीं। mundane. विनतियों में बिल्कुल There भी is विश्वास की absolutely सामर्थ्य no या जोश नहीं strength था। of conviction or passion in the requests. मैं I've अनगिनत प्रार्थना witnessed सभाओं का countless साक्षी prayer रहा हूं meetings जहां लोग where अपने people आईपॉड are के just साथ walking खेलते हुए बस इधर around उधर घूमते with रहते their हैं iPod या वे playing, बाइबल or में they're वचन पढ़ reading रहे होते scriptures हैं, in the जबकि Bible, उस समय तो हमें or we're परमेश्वर से supposed to be संवाद करना interceding. था। I मैं often अक्सर wonder if सोच these में पड़ जाता sincere हूँ seekers, कि and they अगर are ये सचमुच के sincere, खोजी और वे I सचमुच often के wonder if खोजी they थे, just think मैं अक्सर सोचता हूँ because कहीं वे they're ऐसा तो नहीं attending, सोचते God will कि answer क्योंकि the वे वहां पर prayers. हैं इसलिए परमेश्वर Too प्रार्थना many का उत्तर times my देगा। heart is ached कलीसिया की listening to सभाओं में leaders अगुवों को हल्की फुल्की pray और बिना कोई shallow मकसद and वाली प्रार्थना करते हुए unspecific देख कई बार and मेरा दिल general दुखा है। prayers in church मेरे services. दिमाग में विचार उठा, The thought has अगर वो crossed किसी my mind. प्रशासनिक अधिकारी के कार्यालय He जाता went to और प्रशासनिक his civil अगुवे leader's जैसे कि office मेयर या and he राज्य के किसी talked to the गवर्नर से civil leader उसी तरह बातें like the करता mayor जैसा or कि the वह पूरी governor of his सृष्टि के state. राजा से इस The समय way कर he रहा is है, talking तो to the जानते king of the हैं universe वो right now. प्रशासनिक अधिकारी उससे You know क्या what that कहता है? civil leader would यहाँ say? क्या कर रहे हो? तुम मेरा समय बर्बाद कर What are रहे you हो। here for? यहाँ से जाने का कष्ट You're करें। मैं wasting नहीं my सोचता कि time. परमेश्वर ऐसा कहता, लेकिन मैं Please जानता leave. हूँ कि प्रशासनिक अगुवा I शायद don't think जरूर God ऐसा says कहता। that, but I know that civil leader would probably बात say जरूरत that. की हो तो हमें पूरे In हियाव के regard साथ to needs, सिंहासन के पास we आने are को कहा told to गया है। come ये इब्रानियों के boldly चौथे to the अध्याय के throne 16वें वचन of में grace. है। That's Hebrews chapter चलिए 4, मैं verse आपको 16. हियाव की Let me परिभाषा give you the देता हूँ। definition of इसका bold. मतलब है It means विश्वास से भरा, confident, साहसी, courageous, आगे बढ़ने वाला, forward, मजबूत और स्थिर। strong, परमेश्वर and हमें firm. इसी तरह से उसके That's the way सिंहासन के God tells पास us to come आने to को his throne. कहता है। Do I need क्या to मुझे say it दोबारा again? कहने की जरूरत है? Confident, courageous, विश्वास से forward, भरा, strong, साहसी, and firm. आगे बढ़ने वाला, Antonyms include मजबूत और स्थिर। timid, इसके विलोम शब्दों में hesitant, शामिल हैं and डरपोक, bashful. हिचकिचाने God वाला और instructs शर्माने you to वाला। come to him with परमेश्वर आपको confidence and निर्देश strength देता and है firmness आप in उसके order to पास पूरे receive. हियाव This और सामर्थ is और his स्थिरता के साथ आए। desire. उसकी इच्छा यही The है, effective, क्योंकि fervent बाइबल prayer कहती है of a कि righteous धर्मी जन man की प्रार्थना or के woman, प्रभाव से James याकूब says, कहता है बहुत कुछ हो avails सकता much. है। So an तो एक effective प्रभावशाली prayer प्रार्थना एक is प्रभाव a डालने वाली fervent प्रार्थना है। prayer. एक An प्रभावहीन ineffective प्रार्थना में कोई prayer प्रभाव नहीं is होता। not a क्या आप fervent समझे मेरी prayer. बात? Are you with me? Let me प्रार्थना define के fervent. प्रभाव को It means मैं having or परिभाषित करना showing चाहता great हूँ। intensity इसका of मतलब है spirit, उत्साह की feeling, प्रबलता का होना या enthusiasm. दिखना। It also इसे is उत्कट, defined as being गर्मजोश ardent, या ज्वलंत hot, भी कहा गया है। burning. समानार्थी Synonyms शब्द are है, passionate जोश से भरा and और heartfelt. हार्दिक। प्रभावहीन Ineffective प्रार्थना का prayer मतलब means बुझी हुई it's a प्रार्थना subdued है। prayer, मैं वो an समय कभी नहीं impassionate भूलूंगा prayer, जब not a लीजा और heartfelt मैं prayer. हम You know, दोनों Holy युवा Spirit keeps पास्टर थे bringing this up. और ये लड़की I'll never जो forget कुछ the एक time बार when युवा Lisa and I दल were में youth जाती थी pastors, हमारे and घर this आई girl came to our और house. बहुत सालों से They'd वो been going to जादू youth टोटका group a किया couple करती times. थी और And उससे she निकलना had been चाहती थी। involved in और मुझे witchcraft, याद है high-level वो हमारे witchcraft घर आई for और बोली years, and मैं she इससे wanted निकलना out. चाहती हूँ, And I मैं remember she यीशु को came to our जानना house चाहती and she हूँ। said, "I want और out मेरी of this. पत्नी और मैंने I प्रार्थना want to की। know Jesus." तब हमने And my शैतान wife को and I कहा prayed. और उसके भीतर And से we दुष्ट then आत्मा को spoke to the निकाला devil और वो and दुष्ट cast the आत्मा devil उससे out of निकल her. गई। And the devil left. After she
और हम बातें कर रहे थे और वो बोली कि आप जानते हैं कि मैं कितनी सारी कलीसियाओं में जा चुकी हूं और कितने अगुओं ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तू शैतान, यीशु के नाम में मैं तुझे आज्ञा देता हूं कि तू अभी इस लड़की के शरीर से बाहर निकल आ। और वो बोली, मैंने शैतान को उन पर हंसते देखा, लेकिन जब आपने और आपकी पत्नी ने प्रार्थना की, आपने पूरे अधिकार के साथ कहा। क्या आप समझे मेरी बात? Are you with me?
एक प्रभावहीन प्रार्थना बुझी हुई ठंडी होती है, जो दिल से नहीं निकलती। पुराने नियम का उदाहरण देते हुए याकूब इस बात को आगे बढ़ाता है। वो याकूब के 5वें अध्याय के 17वें और 18वें पद में कहता है, एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेंह न बरसे, और 3.5 साल तक भूमि पर मेंह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एलिया ने पूरे जोश के साथ प्रार्थना की और उसे अद्भुत आश्चर्यजनक परिणाम मिले। गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने का मतलब जोश के साथ प्रार्थना करना है। चलिए मैं आपको गिड़गिड़ाने की परिभाषा देता हूँ। इसका मतलब है कि आप सचमुच जोश से भरे हैं। परमेश्वर के पास जाने पर वो हमारे निवेदन में दिल को छूने वाला जोश खोजता है। अब इस बात का कोई लेख नहीं है कि एलिया ने बारिश को रोकने के लिए भी प्रार्थना की थी। तो भी बाइबल इस बात का लेखा जरूर देती है कि जब उसने बारिश करने के लिए प्रार्थना की थी। अगर आप पहले राजा के 18वें अध्याय के 42वें वचन में जाएं, हम पढ़ते हैं, एलिया कार्मेल जो कि एक पहाड़ था की चोटी पर गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। अब मैं एलिया को ऊपर जाकर अपना मुंह घुटनों के बीच में करता देख सकता हूँ। या तो वो वहां पर इस तरह है और अपने सिर को घुटनों के बीच रख देता है, या वो अपने सिर को घुटनों के बीच दबाए आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि वो इतने जोश से आगे पीछे हो रहा है, बारिश के लिए परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि वो 3.5 साल बाद के सूखे के बाद फिर से बारिश भेजे। प्रार्थना पूरी करने के बाद वो अपने सेवक को देखता है और कहता है, पहाड़ पर चढ़कर पश्चिम की ओर देख और देख कि तुझे कुछ दिखता है। सेवक कार्मेल पर चढ़ जाता है। वो भूमध्य सागर के ऊपर देखता है जहां से पिछली बार बारिश आई थी। वहां पश्चिम से और वहां कुछ नहीं है। सेवक वापस आता है और कहता है, कुछ नहीं है। अब इस समय बहुत से लोग निराश हो जाते। उन्होंने पूरे जोश के साथ प्रार्थना की। उन्होंने परमेश्वर से बारिश लाने को कहा। वे सोच रहे थे, खैर हो सकता है परमेश्वर नहीं चाहता बारिश हो, शायद वो चाहता है कि उसका संसार थोड़ा और दुख झेले। एलिया ने ऐसा नहीं सोचा। वो सीधा नीचे गया और बारिश के लिए फिर से गिड़गिड़ाकर जोश के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। वो अपने सेवक से फिर दूसरी बार कहता है, ऊपर जा और देख। वो आदमी ऊपर जाता है और जांच करता है और कहता है, वहां कुछ नहीं है बॉस। अब ऐसे में तो बहुतों ने सचमुच हार मान ली होती। वे इस बात के बहुत बड़े बड़े धार्मिक कारण बताते कि क्यों परमेश्वर बारिश नहीं करना चाहता था। एलिया ने नहीं किया। उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा को जानता था और कह रहा था, ठीक है प्रभु, बारिश भेज। तीसरी बार वो अपने सेवक को ऊपर भेजता है। सेवक वापस आता है और कहता है, कुछ नहीं है। ऐसा 4 बार, 5 बार, 6 बार होता है। आखिरकार 7वीं बार, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कितना अच्छा सेवक था? उससे पहाड़ पर चढ़ने को कहे और वो दिन में 7 बार चढ़ जाता है। 7वीं बार सेवक नीचे आता है और कहता है, हे, वहां मनुष्य के हाथ जितना बादल है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला, लेकिन ये एक चिन्ह है। परमेश्वर ने इशारा किया था, ठीक है बच्चे, ये ले। और एलिया को बस इतनी ही जरूरत थी। उसने कहा, ठीक है, सामान बांधो, हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि काम बस होने को है। और निश्चित तौर पर बस कुछ मिनटों के भीतर, खैर हम नहीं जानते, उस दिन इजराइल पर बारिश की धार एक बार फिर फूट पड़ती है। असल बात थी कि जब वो प्रार्थना करता रहा, जब तक कि उसने मनुष्य के हाथ जितना बादल देख ना लिया। नए नियम में हमारे लिए इसका तात्पर्य है, मनुष्य के हाथ भर का बादल सुनिश्चित तौर पर उस तरह की बारिश नहीं कर सकता जिसकी प्रार्थना एलिया ने की थी, लेकिन वो जानता था कि समय आ गया था और इसलिए वो आगे बढ़ गया। अब ये नए नियम में हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। बाइबल कहती है, परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा की गवाही देती है। हमारे लिए नए नियम में हम किसी भौतिक बादल को नहीं खोज रहे। हम जिसकी खोज में हैं, वो है प्रार्थना करते समय पवित्र आत्मा की गवाही। ये आनंद की प्राप्ति है। ये हमारी आत्मा को दिया कोई शब्द हो सकता है, ये प्रार्थना को पूरा करने की जानकारी हो सकती है, लेकिन उसी बादल को तो हम नए नियम में खोज रहे हैं। क्या आप समझे मेरी बात? सुनिए, मैं कभी नहीं भूलूंगा जब हमारे चौथे बेटे का जन्म होने वाला था। ऑडे क्रिस्टोफर जो वहां पीछे बैठा है, मैं उसे वहां पीछे बैठा देख सकता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं भूलूंगा हमारे 3 बेटे थे और लीजा को बच्चे पैदा करने का अनुभव था, लेकिन उसके साथ तो गलत हो रहा था। समय अभी पूरा नहीं हुआ था, लेकिन आसपास ही था, और कुछ जो था वो सही नहीं था। और एक माँ अपने अजन्मे बच्चे से कितनी जुड़ी होती है, और कुछ तो सचमुच गड़बड़ थी।
और उसे अपनी कोख में कुछ महसूस हो रहा था। ऑर्डेन लात घूंसे मार रहा था और उसे ऐसा लगा जैसे बच्चे के साथ कुछ तो गलत था। तो उसने शुक्रवार की रात डॉक्टर को फोन किया और कहा, कुछ तो परेशानी है, कुछ तो गंभीर समस्या है। और वो डॉक्टर, वो कितना बुद्धिमान था, वो एक विश्वासी था। और उन्होंने कहा, जानते हैं, तब आप कल सुबह आ जाइए और हम इंड्यूस करके बच्चे को पैदा कर देंगे। तो मुझे याद है, शनिवार की सुबह हमने सामान बांधा, हम अस्पताल चले गए। डॉक्टर बहुत बढ़िया आदमी था। वो आया और उन्होंने लीजा के पानी की थैली खोल दी और कहा, अब तुम लोग पास में ही टहलो, क्योंकि अस्पताल के आसपास की जगह बहुत सुंदर थी। और वो बोले, बस पड़ोस में टहलते रहो और हम देखेंगे कि दर्द शुरू हो गया है और फिर बच्चा बस आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। तो लीजा और मैं, जानते हैं, हम बाहर गए। हम बहुत ही उत्साहित थे, हमारा बच्चा आ रहा है। हम पूरी सुबह घूमते रहे थे कि अचानक दोपहर का समय हुआ और हम बहुत थक रहे थे और कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हम अस्पताल के कमरे में वापस गए और वहां बैठ गए और लीजा ने कहा, जॉन, तुम्हें बाहर जाकर प्रार्थना करनी चाहिए। मुझे ऑर्डन को लेकर चिंता हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरा मतलब, अब तक प्रसव का दर्द शुरू नहीं हुआ है और जानते हो, अगर मुझे जल्दी ही दर्द शुरू नहीं हुआ तो वे प्रसव कराने के दूसरे तरीकों के बारे में विचार करने लगेंगे। पहले बच्चे के समय उसे ये अनुभव हो चुका था, ये अच्छा नहीं था। वो बोली, मैं वो नहीं होने देना चाहती, बाहर जाओ और प्रार्थना करो। और क्या कहूं, मैंने जो प्रार्थना शुरू की और मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना की और मैंने आत्मा में होकर प्रार्थना की और मैं प्रार्थना करता रहा और लगभग 40 मिनटों के बाद मैं अस्पताल के कमरे में लौटा। हम वहां पर बैठ गए और थोड़ी देर तक बातें करते रहे। उसने कहा, क्या हुआ? खैर, मैंने कहा, मैंने प्रार्थना की है, मैंने प्रार्थना की है। आखिरकार 4 बजे के आसपास उसने मेरी तरफ देखा और कहा, जानते हो प्रिय, मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर जाओ और फिर से प्रार्थना करो। मैंने कहा, ठीक है, मैं फिर से जाता हूँ और प्रार्थना करता हूँ। तो मैं बाहर निकला और एक जगह ढूंढी और लगभग अगले 30 मिनटों तक प्रार्थना की और लौट आया। और अब लगभग 4 बजे थे और उसने कहा, प्रिय, जानते हैं, हमने लगभग 20 या 25 मिनटों तक बातें की और कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम बाहर जाओ और दोबारा प्रार्थना करो। तो मैं बाहर निकला और दोबारा प्रार्थना की। इस बार मैंने पूरे जोश के साथ प्रार्थना की और मुझे मेरा बादल दिखाई दिया। पवित्र आत्मा ने मेरी आत्मा से एक शब्द कहा। उसने कहा, तुम्हारा बेटा आज ही पैदा होगा और माँ और बेटा कल इसी समय सही सलामत घर पर होंगे। उस समय दोपहर के 4:45 बजे थे। मैं अब तैयार था और मैं अस्पताल के कमरे में वापस लौटा और कहा, प्रिय, ऑर्डन आज ही आ रहा है। और मैंने कहा, कल तुम दोनों बिल्कुल सही सलामत घर पर होंगे। सो हम दोनों खुश थे, सब कुछ अच्छा था। खैर 6 बजे और कुछ नहीं हो रहा था। वो बोली, जॉन, क्या तुम्हें जाकर दोबारा प्रार्थना की जरूरत है? मैंने कहा, नहीं, सब कुछ अच्छा है, मुझे परमेश्वर से वचन मिल चुका है, सब कुछ ठीक है। 7 बजे वो बोली, प्रिय, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम्हें दोबारा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है? मैंने कहा, नहीं, सब कुछ ठीक है प्रिय, सब कुछ ठीक है। 8 बजे अब डॉक्टर इंड्यूस करके प्रसव कराने की बातें कर रहे थे। 9 बज गए, कुछ नहीं हुआ। 10 बजे कुछ नहीं हुआ। अब उन्हें चिंता सताने लगी और अब उनमें से एक डॉक्टर कमरे में आया और कहा, ओह, लगता है सब नीचे हॉल में हैं, जबकि लीजा बाथरूम में थी। मैं उन्हें अपनी पत्नी को हाथ नहीं लगाने दूंगा, क्योंकि मुझे लगा जैसे वो पी कर आया था। सचमुच मैंने सोचा, उस डॉक्टर को मैं अपनी पत्नी के पास फटकने भी नहीं दूंगा। तो 11 बजते हैं और थोड़ा और समय बीता कि प्रसव का दर्द शुरू हो गया। और जानते हैं, ऑर्डन क्रिस्टोफर 11:51 पर पैदा हो गया, दर्द शुरू होने के 50 मिनट से भी कम समय में। और हम अगले दिन 4:30 बजे अपने घर पर थे। जो कुछ भी परमेश्वर ने कहा था वो पूरा हुआ। आमीन, आमीन। तो हम में से अधिकतर यीशु के इन शब्दों से परिचित हैं, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन मैं आपके लिए इसे लूका के अध्याय 9 के 9वें और 10वें वचन को एम्पलीफाइड संस्करण से पढ़ना चाहूंगा। यीशु ने कहा, और मैं तुमसे कहता हूं, मांगो और मांगते रहो और तुम्हें दिया जाएगा, खोजो और खोजते रहो और तुम पाओगे, खटखटाओ और खटखटाते रहो और तुम्हारे लिए दरवाजा खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है और मांगता रहता है उसे दिया जाएगा, और जो खोजता है और खोजता रहता है वो पाएगा, और वो जो खटखटाता है और खटखटाता रहता है उसके लिए दरवाजा खोला जाएगा। यीशु हमें दृढ़ता से बने रहकर मांगने, खोजने और खटखटाने के लिए प्रोत्साहित करता है। क्यों? क्या परमेश्वर को सही से सुनाई नहीं देता? नहीं,
ये इसलिए क्योंकि ये सच्चे विश्वास का मामला है। मैंने कई लोगों को देखा है जिन्हें परमेश्वर से प्राप्त करने की चाह होती है, लेकिन फिर मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने परमेश्वर से प्राप्त करने की ठान रखी है। इनके बीच अंतर है। अगर किसी ने ठान रखी है तो वो लगा रहेगा। वे डटे रहते हैं और उनमें बहुत हियाव होता है। वे खाली हाथ लौटने के लिए तैयार नहीं होते। और इसका दूसरा पहलू देखें तो अगर उनमें प्राप्त करने की केवल चाह भर है तो वो बहुत जल्दी हार मान जाएंगे। अगर हम सचमुच विश्वास करें तो हम मांगते रहेंगे और प्राप्त करने में जितना अधिक समय लगेगा उतना दृढ़ होते जाएंगे। मैं लूका के 18वें अध्याय का 1 से 8वां पद पढ़ने वाला हूँ। एक दिन प्रार्थना में निरंतर लगे रहने की जरूरत को समझाने यीशु ने उन्हें एक कहानी सुनाई। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर उसके बारे में कहा करती थी जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। कुछ समय तक तो न्यायी ने उसकी ना सुनी, लेकिन आखिरकार उसके सहने की शक्ति जवाब दे गई। उसने स्वयं से कहा, न मैं परमेश्वर से डरता हूं न मनुष्य से, लेकिन ये औरत मुझे पागल किए जा रही है। मैं सुनिश्चित करने वाला हूं कि उसे उसका न्याय मिले, क्योंकि विनती कर करके ये मुझे सता रही है। तब प्रभु ने कहा, इस दुष्ट न्यायी से एक सबक सीखो। यहाँ तक कि अंत में उसने भी न्याय भरा निर्णय लिया। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि निश्चय ही परमेश्वर तुम्हें जो उससे दिन रात विनती करते हैं, क्या वो उनकी बातें टालता रहेगा? लेकिन जब मनुष्य के पुत्र के लौटने पर मैं कितने ऐसे पाऊंगा जिनमें सचमुच का विश्वास है। सबसे पहले उसके शब्दों पर ध्यान दें। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहानी में वो औरत बहुत दृढ़ है। इस पूरे संदेश का वही तो शीर्षक है, दृढ़ता से बनी हुई आत्मा का होना। हार ना मानने की वो सामर्थ जो आपको चाहिए। आपको प्रार्थना रत व्यक्ति होना है। ऐसा व्यक्ति जो प्रार्थना में सतत लगा रहे, जिसने प्राप्त करने की ठान रखी है, वो नहीं जिसे केवल चाह है। इस कहानी में वो औरत दृढ़ता से विनती करती रहती है। सरल शब्दों में वो विनती कर करके उसे पागल कर देती है। कितनी कमाल की बात है कि यीशु इस उदाहरण का प्रयोग करता है और कहता है कि इससे सीखो कि अपने स्वर्गीय पिता से कैसे मांगना चाहिए। इस बिंदु पर एक स्पष्टीकरण मुझे देना ही होगा। आप इस दृष्टांत को पढ़कर आसानी से ये समझ सकते हैं कि आपको दिन रात बस कहने के लिए प्रार्थना को दोहराते रहना है। यीशु के कहने का मतलब ये नहीं है, क्योंकि यीशु कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तो लंबी लंबी बातें ना कहो, शब्दों को बढ़ा चढ़ाकर बस दोहराते जाना, जैसे कि अन्य जातीय लोग करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि उनके बहुतेरे शब्दों के कारण उनकी सुनी जाएगी। उनकी नहीं सुनी जाएगी। यही बात है। उद्देश्य प्रार्थना में बार बार कहते रहना नहीं है, ये तो प्राप्त करने की दृढ़ता है। जानते हैं, मैंने अपने बच्चों को मेरे और लीजा के पास किसी चीज की चाह के साथ आते देखा है। फिर मैंने उन्हें देखा है जब वे किसी चीज को पाने के लिए दृढ़ होते हैं। उनमें बड़ा अंतर होता है। परमेश्वर के आगे अपनी विनती रखते समय रवैया दृढ़, जोश और निश्चय से भरा होता है। एलिया ने बदलाव देखने की ठान रखी थी। वो डटा रहा। यीशु न केवल हमें मांगते रहने का, बल्कि खोजते और खटखटाते रहने का भी निर्देश देता है। जोश से भरी प्रार्थना केवल भीतर कहने तक ही सीमित नहीं है, इसमें आगे भी कुछ किया जाता है। चलिए मैं आपको एक आध कहानियां सुनाता हूं जो अभी हाल ही में घटी थी। सबसे पहले एक मजेदार वाली। लीजा और मुझे साल की शुरुआत में हवाई जाकर एक विशाल सभा में बोलने का अवसर मिला था। लीजा और मैं विश्व भर में बहुत घूमते रहे हैं और मैं चाहता था कि मुझे कुछ समय अपनी पत्नी के साथ मिले। तो मैंने हम दोनों के लिए माउई में मेरे संसार भर के होटलों में से एक में 2.5 दिन नियत कर दिया। मैं सोच रहा हूँ, वाह, मैं अकेले में अपनी पत्नी के साथ 2.5 दिन बिताने वाला हूँ। मैं बहुत ही उत्साहित था। लेकिन मैं माउई में अगले 10 दिन के मौसम का हाल पता लगाने लगा। मौसम की खबर देने वाले चैनल आपको अगले 10 दिन का पूर्वानुमान देते हैं। और जब पहली बार मैंने पता लगाया, ओ मेरे ईश्वर, क्योंकि रिपोर्ट में था भारी वर्षा होने वाली थी। मैंने सोचा, ये क्या, इसे बदलना ही होगा। तो अगले दिन मैंने फिर से पता किया और जाने के लिए केवल 9 दिन बचे थे और वहां केवल बारिश थी। और फिर 8 दिन बचे और फिर वही बारिश। और फिर 7 दिन बचे और वही बारिश। और मैंने कहा, ओह नहीं, ये तो मेरी योजना चौपट कर देगी। तो अब मैं प्रार्थना करने लगा। मैंने प्रार्थना करना चालू किया और कहा, पिता, और मैं विनती करने लगा और कहा, मैं अपनी पत्नी के साथ समय बिताना चाहता हूँ, लेकिन अच्छे मौसम में। इस तरह मैं पूरे जोश के साथ दिल से प्रार्थना करने लगा। और तब मैंने मौसम तंत्र से बातचीत शुरू की। मैं इस मौसम को अपनी पत्नी के साथ के उन 2 दिनों को बर्बाद करने नहीं दूंगा।
और इस तरह मैं हर दिन मौसम की खबर लेता रहता, हर दिन, लेकिन जोर शोर के साथ प्रार्थना में लगा रहा। तो आखिरकार लीजा ने उन 3 दिनों के मौसम की खबर ली। वो कहती है, प्रिय, हमारे वहां रहने के दौरान पूरा समय बारिश होने वाली है। मैंने कहा, प्रिय, कोई बारिश नहीं होगी, मेरा विश्वास करो, कोई बारिश नहीं होने वाली, हमें बहुत सुहाना मौसम मिलेगा। तो हम माउई में चले गए। हम वहां पहुंचते हैं, देर रात का समय था और निश्चित तौर पर हमारा स्वागत एक बहुत ही खराब मौसम में किया था। मैंने तो टीवी पर एक चित्र भी देखा था। वो कोई छोटा मोटा तूफान नहीं था, ये बहुत भारी तूफान था जो पूरे हवाई द्वीपों से प्रशांत महासागर तक फैला था। मैं तो जैसे आई 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 या, लेकिन तो भी मैं पीछे नहीं हटा। मैंने प्रार्थना की है, मैंने तूफान से कहा है, हमें एक सुहाना मौसम मिलेगा। ठीक इस तरह एक सुबह, मेरे विचार से ये अगली सुबह थी, मैं उठता हूं और पर्दा हटाता हूं और वहां पर पूरा अंधकार है, काले बादल और पूरे जोर शोर से मूसलाधार बारिश होने लगती है। और मैं तो जैसे, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर दिन के लिए, और मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं अपनी पत्नी को तैरता हुआ देखूंगा। मैंने यही कहा था। गुसलखाने में मेरी पत्नी मुझ पर हंस रही थी, जैसे कि आप हंस रहे हैं। इस समय तो अपना हाथ उसने अपनी गोद में रखा हुआ है, लेकिन उस समय वो मुझ पर हंस रही थी। इस तरह हम नाश्ता करने लगे और जानते हैं जैसा हवाई में कैसे होता है, उनके टेबल बाहर लगे थे और उन्हें वे टेबल भीतर लाने पड़ते हैं, उन्हें वे टेबल गलियारे में लाने पड़ते हैं। क्या ये सच नहीं है? टेबल गलियारे में थे। तो वेट्रेस आती है और पूछती है, क्या मैं आपके लिए कुछ लाऊं? और मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, हाँ, कृपया करके क्या आप उन्हें बारिश बंद करने के लिए कहेंगे? और इस तरह वे जानते हैं हमारा खाना लगा देते हैं और मैं अपना सिर झुकाता हूं और भोजन पर आशीष मांगता हूं। और मैंने कहा, पिता, इस सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद, और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आज हम धूप का आनंद उठाने वाले हैं। और हमने कहा आमीन। और लीजा मेरी तरफ देखती है और कहती है, तुम्हारे विचार से क्या तुम ऐसी प्रार्थना कर सकते हो जिसके पूरा होने की संभावना भी हो? और हम दोनों वही टेबल पर हंसने लगे। लेकिन परमेश्वर और लीजा और वेट्रेस और वहां का हर व्यक्ति मेरा गवाह है। हमारा नाश्ता खत्म होने से पहले पूरा का पूरा आसमान साफ हो गया। उस दिन बाकी समय धूप छाई रही। तो हम हवाई जहाज में जाते हैं, शॉन और हम ओहाउ की ओर उड़ जाते हैं और हम ओहाउ की सूखी तरफ थे। ठीक, हम उन्हें बताते हैं कि हम पिछले 2 दिनों से धूप का आनंद ले रहे थे और वे कहते हैं, क्या? हमारे यहाँ तो मूसलाधार बारिश हो रही थी। ऐसा तो सारे द्वीपों में था, ऐसा तो सारे द्वीपों में था। दरअसल आप तो महासागर की ओर जा भी नहीं सकते हैं क्योंकि बारिश ने इतना कचरा वहां बहा दिया है और वे किसी को महासागर में तैरने नहीं दे रहे हैं। परमेश्वर ने सचमुच का एक छेद उस विशाल तंत्र में किया था ताकि मैं अपनी पत्नी को तैरता देख सकूं। अब ये बहुत मजेदार बात है और मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जानें कि परमेश्वर आपके जीवन के हर मिनट की परवाह करता है। अब चलिए मैं आपको वो बताता हूं जो मुझे बहुत उत्साहित करती है। मैसेंजर इंटरनेशनल के इतिहास में मेरी पत्नी बहुत खुश है कि मैं पिछली कहानी पर नहीं हूं। मैसेंजर इंटरनेशनल के इतिहास में उन पुस्तकों को देना हमारा उद्देश्य, हमारा बोझ रहा है जो परमेश्वर ने लीजा और मुझे दी है। हम सचमुच विश्वास करते हैं कि जो पुस्तकें परमेश्वर ने हमें दी हैं वे उसी के संदेश के हैं। मेरा नाम उन पुस्तकों पर है क्योंकि पहली बार उन्हें मैंने ही पढ़ा था। यही हमारा विश्वास है। हम विश्वास करते हैं कि वे परमेश्वर के संदेश हैं और हम तो केवल वो गधे हैं जिन पर उसने सवारी की थी। क्या आप समझे मेरी बात? हम सचमुच विश्वास करते हैं कि ये संदेश पूरे विश्व में कलीसिया के लिए भविष्य सूचक शब्द है और इसलिए हमारा उद्देश्य रहा है कि हम बेचने से अधिक पुस्तकें दान में दें। लेकिन हमने बेची हैं, जानते हैं, पब्लिशरों ने लाखों पुस्तकें बेची हैं। इस तरह अब हम भी बहुत पीछे हैं क्योंकि अपनी सेवकाई के जीवन में विदेशों में रहने वाले पास्टरों को केवल 2,50,000 पुस्तकें दी हैं। इस साल जनवरी में हम एक योजना सभा में थे। हमारी सेवकाई के मुख्य अगुआ कमरे में थे और मैंने कहा, पिछले साल हमने कितनी पुस्तकें
पुस्तकें दी। और मैं बहुत हैरान हुआ जब पता चला कि केवल 33,000 पुस्तकें ही दी गई थी। मैंने कहा, भाइयों, ये तो बहुत बुरी बात है। मैंने कहा, हमें और बेहतर करना होगा। तो काम करने के लिए हमारे पास एक नया अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति था, जो पहले एक महान सेवकाई के लिए काम करता था और सचमुच में पब्लिशिंग से जुड़ा था। शायद पूरे संसार में जितनों को मैं जानता हूं, ये उनमें से सबसे अधिक जानता था, अगर अगुवों को जानने और परमेश्वर का वचन छपवाने की बात करें। और हम योजना बना रहे थे कि हम क्या विश्वास करें कि परमेश्वर क्या चाहता है। बहुत कुछ सुनने के बाद मैंने कहा, जानते हैं दोस्तों, हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे कि इस साल हम 2.5 लाख पुस्तकें हम इन जरूरत के देशों के पास्टरों को भेजेंगे। अंत में हमारी सेवकाई के एक अगुवे ने कहा, उन्होंने कहा, जॉन, मुझे नहीं पता कि यह सचमुच एक सही फैसला है। उन्होंने कहा, जानते हो, 2.5 लाख पुस्तकें छापना और उन्हें पूरे विश्व में बंटवाना एक बहुत बड़ा काम है। वो बोले, क्या आपको नहीं लगता कि शायद हमें शुरुआत 1 लाख से करनी चाहिए? वो बोले, जानते हो, पिछले साल हमने केवल 33,000 ही भेजी थी। मैंने कहा, मैं नहीं चाहता न्याय के दिन यीशु मेरी तरफ देखे और कहें, और अधिक के लिए तुम क्यों मुझ पर विश्वास न कर सके? और मैंने कहा, मैं नहीं चाहता कि इन देशों के पास्टर मेरी तरफ देखें और कहें, इन संदेशों को मुझ तक पहुंचाने के लिए क्यों तुमने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया? और एक व्यक्ति अगुओं में से एक ने कहा, लेकिन आपको समझना चाहिए, मेरा मतलब है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। हम 33,000 से 2.5 लाख पर पहुंच रहे हैं। और हम बहस करते रहे और अंत में बहस गरमाने लगी और सचमुच बहुत बहुत गरमा गई। और बस अंत में, मेरा मतलब, मैंने सचमुच कहा, हम ये करेंगे। खैर, सभा का अंत बहुत अच्छा नहीं था, सब बहुत गंभीर थे। और मुझे याद है, जानते हैं, मैंने उस अगुवे को बुलाया और कहा, मुझे माफ करना, मैं शायद थोड़ा ज्यादा ही गंभीर हो गया था, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं था। बात तो मेरे दिल के उस बोझ से जुड़ी है, और इस बात ने उसे प्रभावित किया। मेरा मतलब, मैं बहुत गंभीर था। और मुझे याद है, कुछ दिनों के बाद उसने मुझे फोन किया और कहा, क्या आप सचमुच विश्वास करते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि आपको ये करें? तो हम जान लगा देंगे। सब कुछ, हमारी प्रार्थनाएं, हमारा भरोसा, सब कुछ आपके लिए। और मैंने कहा, जानते हो, मुझे और 24 घंटे दो। मैंने उसे वापस फोन किया। मैंने कहा, देखो, हमें बस यही करना है। इस साल हम 2.5 लाख पुस्तकें देने वाले हैं। और इस तरह हम लक्ष्य बनाने लगे कि हम कहां-कहां से वे पुस्तकें देने वाले हैं। इनमें से कुछ देश थे ईरान, तुर्की, तजाकिस्तान, लेबनान, मिस्र, जॉर्डन, मोरक्को, लाइबेरिया, बोत्सवाना, जाम्बिया, क्यूबा। दरअसल कुल मिलाकर 41 देश होते हैं। तो हम ईरान की बात करें तो वहां 29,000 पुस्तकें दी। चीन की बात करें तो 45,000 पुस्तकें। हम वियतनाम जैसी जगहों की बात करें तो शैतान का चारा के लिए वहां की सरकार से अनुमति मिल चुकी है और हम 10,000 पुस्तकें छाप रहे हैं। ठीक, लेकिन तो भी ये विश्वास में उठाया गया बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि पैसा कहाँ है? तो 2 सप्ताह बाद मैं ये पुस्तक फ्लोरिडा में एक होटल में सारासोटा में लिख रहा था और मेरे कार्यालय से फोन आता है। अब मेरे कार्यालय को यह बात पता है कि सुबह के समय मुझे फोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय मैं लिख रहा होता हूँ। मैंने सोचा, अजीब बात है, मैं फोन उठा लेता हूँ। मैंने कहा, हेलो, और निश्चित तौर पर ये उन अगुवों में से थे जो कुछ सप्ताह पहले उस कमरे में थे। वे बोले, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। मैंने कहा, जरूर। हमें अभी अभी एक व्यक्ति की ओर से आश्वासन मिला है कि इन पुस्तकों को उन पास्टरों तक पहुंचाने के लिए लगभग 8 करोड़ 80 लाख रुपए मैसेंजर इंटरनेशनल को देगा। मैं फोन पर ही चीख पड़ा। मेरा मतलब, होटल में उस दिन शायद सबने मेरी वो चीख सुनी होगी, क्योंकि मेरे कमरे का दरवाजा खुला था। मैं चीख पड़ा। मैं बहुत ही उत्साहित था। हुआ यूं था, हमारी सेवाकाई के एक कर्मचारी ने किसी दूसरे प्रदेश के व्यवसायी को हमारी इच्छा के बारे में बताया था, और उस व्यवसायी ने कहा, मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं $3 लाख दूंगा। इससे पहले हमारी सेवकाई को जो सबसे बड़ा दान मिला था वो $50,000 का था। मैं आपको बता नहीं सकता मैं कितना खुश था। हम फोन पर थे, हम सब खुश थे। हर कोई इस फोन के रिसीवर के पास वहां पर बैठे बैठे पागल हुए जा रहा था। और मैंने कहा, भाइयों, ये कितनी अद्भुत बात है। मैंने कहा, जानते हैं, मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आया। और मैंने एक अगुवे से कहा। वो हंसने लगा और बोला, मुझे लगा आप कहने वाले हैं, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा।
वो बोला, सच तो यही है कि आपको विश्वास था, हमें नहीं। और बाद में उस दिन लीजा ने इस दल को देखा और कहा, हम परमेश्वर पर केवल उन्हीं बातों के लिए विश्वास कर रहे थे जो हमें संभव दिखती थी, लेकिन जॉन ने परमेश्वर पर असंभव बातों के लिए विश्वास किया। इसने हमारे दल का विश्वास बहुत बढ़ा दिया। और आप जानते हैं, मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं, अब पूरी तैयारी है। दरअसल पैसे बस आने वाले हैं। और मुझे बताना ही होगा कि मध्य पूर्व से लौटने पर बस 2 सप्ताह पहले ही मैंने मध्य पूर्व में लगभग 2000 पास्टरों को संदेश दिया था। अगुओं को छोड़ बाकी लोगों के लिए सभा नहीं थी। वे आम जनता को इन सभाओं में आने नहीं देते, केवल पास्टर और अगुवे आ सकते थे। 2000 लोग वहां पर ठूंसे पड़े थे। वे सऊदी अरब, ईरान, इराक और सीरिया से आए थे। मेरा मतलब, जब मैं उस इमारत में घुसा, मैं कुछ बताना चाहूंगा, वहां बहुत गंध आ रही थी, लोगों की गंध। वे वहां पर फंसे पड़े थे, लेकिन मैंने कोई परवाह नहीं की, क्योंकि वहां परमेश्वर के लिए बहुत सी भूख और जोश था। और मैं वहां ईरान से आए पास्टरों के साथ बैठा, जो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। और उन्होंने आंसुओं के साथ मुझे बताया कि मेरे पुस्तकें उनकी कितनी मदद कर रही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब देश परमेश्वर की सेवा करते हैं तो जानते हैं, परमेश्वर उन्हें उनकी नियति में लेकर आएगा, जैसा कि किसी व्यक्ति के साथ होता है। अगर आप कोरियाई लोगों को देखें तो उनकी तरह कोई प्रार्थना नहीं कर सकता। अगर आप ऑस्ट्रेलिया वासियों को देखें तो और कोई उनकी तरह स्वर्ग का संगीत नहीं बना सकता। क्यों अमेरिकी प्रचारकों को पूरे विश्व भर से प्रचार के लिए बुलाया जाता है? क्योंकि परमेश्वर ने इस देश को प्रकाशित ज्ञान से आशीषित किया है। तो जिसे हम हल्के में लेते हैं, इन देशों में वे लोग उन बातों को पाने के लिए तड़प रहे हैं। और मेरे विचार से, तो क्या होता अगर उस दिन मैंने अपने स्टाफ के आगे बात को मजबूती से ना रखा होता? हमें $3,50,000 नहीं मिले होते। हम इन पास्टरों के जीवन को नहीं छू पाते। After seeing the hunger in these eyes, let me tell you, persistent prayer is really well worth it. Amen. पौलुस तीमुथियुस को निर्देश देता है, विश्वास में पूरी जान लगाकर दौड़ो और अनंत जीवन को पाओ, वो जीवन को जिसके लिए तुम्हें निर्धारित किया गया है। अनंत जीवन पाना यीशु की बातों को पकड़े रहना है। ये अधूरे मन से नहीं किया जा सकता है। जानते हैं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के पास जाकर संकोच ना करें। परमेश्वर कहता है, मैं चाहता हूँ कि तू हियाव के साथ आए। मैं चाहता हूं कि तू पूरे जोश के साथ आए। मैं प्रार्थना करता हूं कि आप में से हर एक एलिया की तरह दृढ़ता से बने हुए अपनी प्रार्थना में लगे रहे और रुके नहीं जब तक आप उसे पूरा होता ना देख लें। आपसे अगले सत्र में मुलाकात होगी। दृढ़ता से बने रहना पाठ्यक्रम मैसेंजर इंटरनेशनल में उपलब्ध कई सारी शिक्षाओं में से एक है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट messengerInternational.org पर संपर्क करें। हमें आशा है कि आपको इस श्रृंखला में आनंद आया और आपने जीवन में राज्य करना सीख लिया है।